हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज से एक नए स्टोरी की। ये स्टोरी माफिया वंशन स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी एक ओमेगावर्स टॉप लेंसन और बॉटम विंग होने वाली है। इस स्टोरी को अब वाटपैड पर भी पढ़ सकते हैं। ऑथर है बेबी बनी। वाटपैड आईडी भी मैं नीचे दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का नाम है माय माफिया फियंसे। एक लड़का बारिश में भाग रहा था और एक छोटे से पपी को भीगने से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो एक 20 साल का ओमेगा बॉय था। उसके चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस था, जैसे वो उस पपी को बचाना चाहता हो। वो पूरी तरह से भीगा था पर फिर भी वो उस पपी को ही बचा रहा था। और वो लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत था। काले बाल जो उसके चेहरे पर भीगने की वजह से आ रहे थे, उसकी मिल्की व्हाइट स्किन, रेड शेरी लिप्स और एमंड शेप आईज, उसे देखकर कोई भी उसकी ब्यूटी में खो जाएगा। वो भागते हुए एक शॉप के पास पहुंचा जो एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर थी। उसने वहां कुछ बात की और उस पपी को रख दिया। उसकी पूरी ड्रेस भीग चुकी थी। उस लड़के ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और एक बैग लिया हुआ था, जिसे देखकर कोई भी साफ कह सकता था कि वो लड़का कोई प्रोफेशनल स्टडीज कर रहा है। वो लड़का वापस भीगते हुए एक बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। कुछ देर में बस आई और वो वहां से बस में बैठ गया। उसे ये सब करता हुआ एक अल्फा अपनी कार से देख रहा था। जब से उस अल्फा ने उस ओमेगा को बारिश में भीगते हुए भागते देखा था, उसकी आंखें बस उसे ही फॉलो कर रही थी। वो अपने कार में बैठकर लगातार उसे ही देखे जा रहा था। वो पहली बार नहीं था कि वो अल्फा उस ओमेगा को देख रहा था। वो पिछले 3 दिनों से यही कर रहा था। उसने अपनी कार को उस बस के पीछे ले जाना शुरू किया। उसकी नजर बस की विंडो पर थी, जहां पर वही ओमेगा बैठकर कानों में हेडफोन लगाए बारिश को एंजॉय कर रहा था और उसे देखकर कार में बैठा अल्फा एंजॉय कर रहा था। उसने तब तक उस बस का पीछा किया जब तक वो ओमेगा उस बस से नीचे नहीं उतर गया। जैसे ही वो ओमेगा बस से नीचे उतरकर वहां से जाने लगा, उस अल्फा ने कुछ देर उस ओमेगा को देखा। तभी उसके फोन पर कॉल आई। फोन पर सामने वाले पर्सन ने कहा, बॉस हमने उन लोगों को पकड़ लिया है, अब क्या करना है? अल्फा ने कहा, उन लोगों को बेसमेंट में ले जाओ डार्क मैंशन के, मैं अभी आ रहा हूँ। सामने वाला पर्सन ने कहा, ओके बॉस। अल्फा ने कॉल कट किया और खुद को कहा, यू ओमेगा बॉय, पता नहीं तुमने क्या किया है, बिना तुम्हें देखे मैं एक दिन भी नहीं रह पाता हूँ। ये सब सोचकर वो अल्फा वहाँ से निकल जाता है। एक डार्क रूम में 3 लोग बंधे हुए थे। उनके आंखों पर पट्टी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उन लोगों को मारा हो। तभी वो डार्क रूम खुला और एक आदमी आकर सामने चेयर पर बैठ गया। ये एक किंग चेयर थी। उस अल्फा ने अपने लोगों से उन 3 लोगों के आंखों के पट्टियों को हटाने को कहा। जैसे ही उन सभी ने सामने वाले इंसान को देखा, उन सभी शॉक होकर बोले, हंगवंचन। अल्फा ने अपनी आंखें छोटी करके उन तीनों को देखा। उनके ऐसे देखते ही सभी चुप हो गए थे। वो अल्फा वहाँ बैठे हुए किसी हेल का किंग लग रहा था। उन सभी ने उस अल्फा को देखा और ब्रेक करते हुए कहने लगा, किंग किंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अल्फा ने कहा, ओ तो तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे धोखा दे सकते हो? क्या मुझे धोखा देना उतना आसान है? आई एम द किंग ऑफ चाइना। ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे धोखा देकर यहाँ जिंदा रह सके। एक पर्सन ने कहा, सॉरी किंग, हम सब सच में सॉरी है। अल्फा ने कहा, देयर इज नो चांस ऑफ फॉरगिवनेस इज माय किंगडम। मैं बस तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें देने वाला हूँ अब, जो तुम लोग डिजर्व करते हो। ये बोलते ही उस अल्फा ने उन तीनों के सर पर गन पॉइंट की और शूट कर दिया और वहाँ से खड़ा होकर चला गया। आफ्टर 1 आवर के बाद उस अल्फा की कार एक मेंशन के सामने रुकी। वो अल्फा चलकर अंदर आया। उसे देखते हुए दूसरे अल्फा ने कहा, लैंजन तुम आ गए? यस गाइस, ये अल्फा और कोई नहीं है, हमारा लैंजन ही है, माफिया किंग हंगवंचन एंड सीईओ ऑफ लैंड कॉर्पोरेशन। और सामने खड़ा इंसान इसका बड़ा भाई लैंशिजन थे। लैंजन ने उन्हें देखा और नोट कर ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुमने फिर से उन लोगों को मार दिया? ये और कोई नहीं, लैंशिजन थे, लैंजन के फादर। लैंजन गुस्से में कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर लैन, मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। लैंशिजन कहता है, तुम मेरे बेटे हो और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा फादर हूँ। लैंजन कहता है, शट अप। उसने ये काफी लाउडली कहा था, आप मेरे फादर नहीं हो, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप उसी दिन मर गए थे जिस दिन मेरे ग्रैंडफादर मरे थे, और अब हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आपने मेरे मामलों में बोलना बंद नहीं किया तो मैं इस घर को छोड़ के जाने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा।
ये बोल वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। शीचन और लैन शिरन वही बैठे हुए थे। लैन शिरन कहता है, मेरी एक गलती की वजह से मैंने मेरे फादर को और सन दोनों को खो दिया। मेरा बेटा मुझसे ना बात करता है, ना मेरी बात सुनता है। लैन शिचन कहता है, फादर लैनजन ग्रैंडफादर के काफी करीब था, तो ये होना ही था। लैनजन कमरे में फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके सामने बार बार उस ओमेगा का चेहरा आ रहा था। वांगजी बस उस ओमेगा के चेहरे को जानता है। उस ओमेगा के बारे में इसको कुछ नहीं पता, नाम भी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि वांगजी पता नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता नहीं। वांगजी नहीं चाहता कि वो उस ओमेगा की लाइफ में जाकर उसे हर्ट करे। लेकिन रोज रोज जाकर इस ओमेगा को देखना, ये उसकी आदत कब बन गई, ये उसे समझ नहीं आया। इन 3 दिनों को याद करते करते ही वांगजी को रियलाइज हो गया था कि उस ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो ओमेगा इसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। लैनजन खुद से कहता है, लगता है तुम्हारे बारे में जानना ही होगा मुझे ओमेगा। ये बोलते हुए और उस ओमेगा के बारे में सोचते हुए वांगजी सो गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे उठकर ही वांगजी रेडी होकर लैंड कॉर्पोरेशन चला जाता है। उसका काम खत्म करते हुए 12 बज गए थे। वांगजी ने अपनी कार निकाली और तुरंत लैंड कॉर्पोरेशन से गोसु यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। अब गोसु यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है हमें। एक ओमेगा अपनी क्लास में बैठा हुआ लेक्चर्स को अटेंड कर रहा था और उसके आसपास कोई नहीं बैठा हुआ था। वो अकेला बैठकर बस जो भी उसके प्रोफेसर पढ़ा रहे थे उसे नोट डाउन कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद एक अल्फा गर्ल उसके पास आकर कहता है, विंग मुझे तुम्हारे नोट चाहिए। विंग कहता है, कौन से सब्जेक्ट के? उस अल्फा गर्ल ने कहा, मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इट टूल्स ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, आवर इनकम टैक्स के नोट्स चाहिए, और वो भी लास्ट 5 डेज के। विंग अपना सर नोट करके बुक देते हुए कहता है, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो यू नो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। अल्फा गर्ल ने कहा, ओके ठीक है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, बोलकर अपने सीट पर चली गई। उसके बगल में बैठा हुआ अल्फा बॉय कहता है, क्या कहा उसने? अल्फा गर्ल ने कहा, बुक का ख्याल रखने को कहा है, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। अल्फा बॉय ने कहा, ये विंग भी ना, इसे ओमेगा ना होकर एक अल्फा होना चाहिए था। ये कितना डोमिनेटिंग है। अल्फा गर्ल ने कहा, हाँ यार, वो ऐसे ही थोड़ी पूरे कॉलेज का टॉपर है। इवेंट वो हर चीज में बेस्ट है। वो कितना अच्छा सिंगर है, डांसर है, पेंटर है, इवन वो स्पोर्ट्स और एक्टिंग में भी काफी अच्छा है। ओवरऑल एक बेस्ट स्टूडेंट लास्ट 2 इयर्स से ऐसे ही नहीं है। वो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है इसे इस पूरे गोसु यूनिवर्सिटी में। उस अल्फा बॉय ने बस नोट किया और विंग की बुक से कॉपी करने लगा। अब दूसरी तरफ विंग अपने सीट से उठकर दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। उसने सिर्फ अपना फोन लिया हुआ था और वो चलते हुए कॉरिडोर से दूसरे अपार्टमेंट में जा रहा था। वो अपने फोन में किसी को मैसेज कर रहा था, तभी वो किसी से टकराया। वो गिरता उससे पहले ही सामने वाले अल्फा ने उसे पकड़ लिया। विंग कंटिन्यूसली उस अल्फा को देखे जा रहा था। उस अल्फा ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। अल्फा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप तो ठीक है ना? लैनजन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। विंग ने कहा, सर आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? लैनजन ने अपने मन में कहा, मुझे तो तुम ही चाहिए, वो भी पूरी लाइफ। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर विंग ने उसके आंखों के सामने हाथ हिलाया। उसके ऐसे हाथ हिलाने से वांगजी अपने होश में आया। विंग ने कहा, आपको क्या हेल्प चाहिए? लैनजन ने कहा, वो मुझे प्रिंसिपल के कैबिन में जाना है। विंग ने कहा, आपको प्रिंसिपल लैन शीचन के ऑफिस में जाना है? लैनजन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मेरे पीछे आइए। लैनजन और विंग वहाँ से शीचन के ऑफिस में चले गए। विंग ऑफिस के सामने रुककर कहता है, ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, आप जाइए, मैं जाता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला गया। उसको जाते हुए देखकर लैनजन बिड़बिड़ाते हुए बोलता है, यू आर माइन, यू आर माई ओमेगा। ये बोलते हुए वांगजी लैन शीचन के केबिन में चला गया। उसे वहाँ देखकर शीचन शॉक था। शीचन को ऐसे उसे देखते हुए देखकर भी वांगजी ने उसे कुछ नहीं कहा और पूरे केबिन को देखने लगा। वांगजी कभी भी लैन यूनिवर्सिटी नहीं आता था। वो जो भी बात करना चाहता था लैन शीचन से, वो घर में करता था। वो कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आता था और न ही कभी शीचन लैंड कॉर्पोरेशन जाते थे। वैसे भी शीचन को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। होप यू गाइस एंजॉय। जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलती हूँ, बाय बाय बी लवर्स, टिंग टिंग।